आप सभी को जय मसीह की। और परमेश्वर का धन्यवाद इस बात के लिए है कि परमेश्वर ने हमें एक बार फिर से ये मौका दिया कि हम आज के इस दिन में मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकें। और सचमुच हम विश्वासियों के लिए ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर हमें मौका देता है कि हम मिलकर उसकी आराधना कर सकें, जबकि काफ़ी लंबे समय से हम एकजुट होकर आराधना नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम अपने घरों में रहकर उसकी आराधना कर सकें, उसकी महिमा कर सकें और ऑनलाइन के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ जुड़े रह सकें। आराधना में आगे जाने से पहले आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवादी हृदय लेकर एक बार फिर से हम तेरे चरणों में अपना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरी करुणा के लिए, तेरी दया के लिए और तेरी विश्वास योग्यता के लिए पिता परमेश्वर, जो तेरे लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर बनी रही। पिता परमेश्वर, तूने अपने लोगों को अपने पंखों की आड़ में संभाल कर रखा और पिता परमेश्वर सभी को तूने अच्छा स्वास्थ्य दिया, होने दिया पिता परमेश्वर की हर एक की जरूरतें पूरी होने पाए और पिता परमेश्वर सभी लोग तुझ में सुरक्षित रह सके। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, पिछले दिनों में आपने सभी को संभाल कर रखा और सभी को पिता परमेश्वर उनकी ज़रूरतों को पिता परमेश्वर पूरा किया। इस समय हम पिता परमेश्वर संपूर्ण कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं कि सभी को अपना अनुग्रह बख्श, हर एक जन तेरी महिमा कर सके और पिता परमेश्वर होने दे कि एक अच्छे गवाह के रूप में समाज में अपने जीवन को व्यतीत कर सके। पिता परमेश्वर, इस समय हम अपनी कलीसिया के सभी बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक पर पिता परमेश्वर तेरी करुणा की दृष्टि बनी रहे, सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे, बल शक्ति सामर्थ्य दे, हर प्रकार की शारीरिक कमजोरियों से पिता परमेश्वर हमारे बुजुर्गों को बचाकर रख पिता परमेश्वर, और ताकत बख्श ताकि वो इस बुजुर्गी के आलम में पिता परमेश्वर तुझ में स्वस्थ रहें। जबकि मौसम बदलता है तो ऐसे समय में पिता परमेश्वर वो हर प्रकार की बीमारियों से बचे रहें और अपने जीवन से तुझे महिमा दे। पिता परमेश्वर, हम इस समय कलीसिया के एक एक परिवार को भी तेरे चरणों में लेकर आते हैं। सभी को पिता परमेश्वर तू ऐसा मन दे कि पिता परमेश्वर हर एक परिवार एकजुट होकर तेरी महिमा करे और अपने जीवन से पिता परमेश्वर सिर्फ तेरी आराधना करने वाला हो सके। पिता परमेश्वर, हम आज की इस पूरी आराधना को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। होने दे पिता परमेश्वर, जब आज हम तेरे वचन को पिता परमेश्वर पास्टर संजेश के द्वारा सुनते हैं, पिता परमेश्वर हमारे मनों को तैयार कर, हमें ऐसा मन दे कि पिता परमेश्वर आज का वचन जो पिता परमेश्वर बोया जाता है वो हमारे हृदयों में 100 गुना फल लाने वाला हो सके। तेरे वचन के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम आगे की आराधना को तेरे ही पवित्र हाथों में सौंपते हुए, तेरे दास को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम
दुनिया को क्या लाभ होगा, खोकर आत्मा को क्या पाएगा तू, जीत कर इस दुनिया को क्या लाभ होगा, खोकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। आज के मनन के लिए मैं आपके सामने पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 28 अध्याय 16 पद से 20 पद तक। द गॉस्पल ऑफ सेंट मैथ्यू चैप्टर 28 वर्सेस 16 to 20। यहाँ लिखा है, 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुन जाने पर आशीष दे। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आदेश दिया है कि वो गलील में
उस पहाड़ पर जाएं जो एक खास स्थान था। और इस खंड में से मैं आपके सामने 3 सी के बारे में बात करना चाहता हूं। कॉलिंग ऑफ जीसस, चर्च ऑफ जीसस एंड कमीशन ऑफ जीसस। कॉलिंग ऑफ जीसस, चर्च ऑफ जीसस एंड कमीशन ऑफ जीसस। यीशु मसीह की बुलाहट, यीशु मसीह की कलीसिया और यीशु मसीह की महान आज्ञा। इन 3 चीजों पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। पहली चीज हम देखते हैं कि अब ये जो एक मीटिंग, खास मीटिंग प्रभु यीशु मसीह की अपने चेलों के साथ हो रही है, इस मीटिंग के अंदर कोई चमत्कार नहीं हो रहा, इस मीटिंग के अंदर कोई प्रवचन नहीं हो रहा है, इस मीटिंग के अंदर कोई चंगाई नहीं हो रही है। ये एक खास मीटिंग है जो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ कर रहे हैं। ये खास किस लिए है? क्योंकि इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने वाला स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। इस मीटिंग की जो खासियत है वो ये है कि यीशु मसीह की उपस्थिति यहाँ है और ये मीटिंग यीशु मसीह की अगुवाई में हो रही है। यीशु मसीह की उपस्थिति और यीशु मसीह की अगुवाई में ये मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग का उद्देश्य बहुत खास है, इसलिए इसे इंग्लिश में कहा गया है द ग्रेट कमीशन। ये कमीशन देने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने केवल 11 चेलों को ही क्यों बुलाया है? कॉलिंग ऑफ जीसस। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में अपनी सेवकाई को कर रहे थे, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते थे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे और बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया था। लेकिन इस समय जो खास मीटिंग हो रही है, प्रभु यीशु मसीह ने केवल 11 लोगों को बुलाया है। कॉलिंग ऑफ जीसस। हम देखते हैं इस कॉलिंग के अंदर प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने बिना सवाल करे प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करते हुए वो गलील में उस पहाड़ पर गए जो प्रभु यीशु मसीह ने एक खास स्थान नियुक्त किया था। और जब चेले और प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात हुई, स्वयं प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह को देखकर उसे दंडवत करते हैं। मतलब ये कि उसे वो आदर देते हैं। और यहां हम आगे देखते हैं कि उन्होंने उसे दंडवत किया, लेकिन वचन कहता है किसी किसी को संदेह हुआ। एक तरफ दंडवत कर रहे हैं और दूसरी तरफ संदेह कर रहे हैं। एक व्यक्ति के मन में 2 विचार चल रहे हैं। किस समय? जबकि एक खास मीटिंग हो रही है। ये खास इसलिए है क्योंकि इस मीटिंग में जो विषय दिया जाएगा, एक आज्ञा दी जाएगी सुसमाचार को फैलाने के लिए, इस मीटिंग का कोई समय सीमा नहीं है। इस कार्य को करने के लिए कोई क्षेत्र की सीमा नहीं है, परंतु सारे संसार में और सारी जातियों में इस संदेश को लेकर के जाना है। और संदेश क्या है? स्वयं प्रभु यीशु मसीह का संदेश है, जिसे हम कहते हैं गुड न्यूज। और यहां हम देखते हैं जो कॉलिंग है, प्रभु यीशु मसीह ने जिन लोगों को बुलाया है वो उसके खास चेले इसलिए हैं क्योंकि अब प्रभु यीशु मसीह का समय आ गया है कि वो अपने पिता के पास स्वर्ग लौट जाए। इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में चले जाए, प्रवेश करें, प्रभु यीशु मसीह एक बहुत बड़ा कार्य अपने चेलों को दे रहे हैं। और कार्य क्या था कि ये संदेश जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया था, अब कह रहे हैं इसको लेकर के अब तुम्हें आगे जाना है। कॉलिंग ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह ने खास लोगों को नहीं चुना था, परंतु एक साधारण लोगों को चुनकर उनको उसने खास बना दिया था, विशेष लोग उनको बना दिया गया था। प्रभु यीशु मसीह योग्य लोगों को नहीं चुनता, परंतु चुनने के बाद उन्हें योग्य बना देता है। और ये योग्य हैं, जबकि 12 की टीम थी लेकिन 11 रह गए हैं, क्योंकि एक जो था वो अविश्वासी निकला था। टीम में से एक व्यक्ति इस टीम में से जा चुका है। कारण विश्वासघात, कारण उसका अपना इंटरेस्ट। कई बार हम प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई में और प्रभु यीशु मसीह के
उपस्थिति में बहुत सारी बातों को स्वीकार करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद हम अपनी बातों से पलट जाते हैं, हम उन बातों को फेर देते हैं। यहां पर जो कमीशन, जो आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दी, ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह जब स्वर्ग चले गए तो चेलों ने अपनी सहूलियत के अनुसार, अपने फायदे के लिए कमीशन में कोई फेरबदल कर दिया हो, सारी चीजें बदल दी हो, क्योंकि इस मिशन को पूरा करने के लिए इसमें कठिनाई बहुत थी। चेलों ने उस कमीशन को स्वीकार किया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में ये सारी बातें हो रही थी। मेरे प्रियो, हम बहुत बार परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत सारे वायदे करते हैं, प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की अगुवाई में बहुत सारे फैसले लेते हैं। हम क्यों अपने फैसलों से बदल जाते हैं? हम क्यों अपने सहूलियत के अनुसार अपनी बातों से हम पलट जाते हैं? क्यों? क्योंकि मुश्किलें हैं। मैं देखता हूं लोग मदर्स डे मनाते हैं, लोग फादर्स डे मनाते हैं, लोग पास्टर्स डे मनाने लगे हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लोग प्रभु धन्यवाद करते हैं हम अपनी माँ के लिए, हम धन्यवाद करते हैं अपने पिता के लिए, यहां तक कि जो पति पत्नी हैं एक दूसरे के साथ वायदा बांधते हैं, वाचा बांधते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। वो पति पत्नी भी बाद में क्यों एक दूसरे से पछताते हैं? क्या गलत फैसला हुआ था प्रभु की उपस्थिति में? प्रभु की अगुवाई नहीं मिली थी जब वो शादी कर रहे थे? मेरे प्रियो, प्रभु की उपस्थिति में हम बहुत सारी बातें करते हैं, हम क्यों पलट जाते हैं? क्योंकि हम विश्वासी बने नहीं रहते हैं और हमें उसमें अपना शायद नुकसान नजर आता है, हमें उसमें अपना घाटा नजर आता है, हमें उसमें लाभ नजर नहीं आता है। लोग प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की अगुवाई में जो फैसले लेते हैं उनमें पलट जाते हैं। लेकिन ये खास मीटिंग इसलिए थी कि जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा था, चेलों ने उस मिशन को पूरा करने के लिए फेरबदल नहीं किया था। यहां तक कि वो इतने विश्वास योग्य रहे कि उन्हें अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा, लेकिन इस मिशन में कोई मिलावट नहीं करी थी, क्योंकि ये मिशन जो उन्हें मिला था, जो कार्य उनको मिला था, वो प्रभु की ओर से मिला था, प्रभु की उपस्थिति में मिला था, प्रभु की अगुवाई में मिला था। प्रियो, हम बहुत अच्छे विश्वासी हैं, हम प्रभु की उपस्थिति में और प्रभु की अगुवाई में अपने जीवन को चला रहे हैं, नहीं चला रहे हैं। पहली बार ये मीटिंग खास इसलिए थी क्योंकि ये जो बुलाहट थी प्रभु यीशु मसीह की ओर से थी। आज बहुत सारे पति पत्नी एक दूसरे से नाखुश रहते हैं। हमारा अलग अलग स्वभाव हो सकता है, जी हाँ, लेकिन हम बहुत बारी जो कुछ वादे हमने प्रभु के सामने किए हैं, हम उनमें कायम नहीं है। हम लोग अपने मम्मी पापा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, लेकिन हमारा बर्ताव अपने माँ बाप के साथ कैसा होता है? ये चेले 11 थे और 11 के 11 चेले प्रभु यीशु मसीह का कार्य करते करते इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया है, लेकिन मिशन को कभी भी ये छोड़ करके नहीं गए हैं। पहली बात, कॉलिंग ऑफ जीसस। मेरे प्रियो, अगर हम प्रभु में विश्वास योग्य हैं, आज उन बातों को आप याद कीजिएगा फिर से कि जो जो वायदे आपने काम करने के लिए कहे थे, चाहे वो कलीसिया के साथ करने के लिए हो, चाहे परिवार में करने के लिए हो, जो वायदे आपने प्रभु की उपस्थिति में किए थे, क्या आप कायम हैं? क्या आप विश्वास योग्य हैं? यदि नहीं है, आइए आज हम इस खंड में से सीख रहे हैं कि प्रभु की उपस्थिति में जो काम हमने लिए, जो जिम्मेदारी हमने उठाई थी, हम उन्हें फिर से आरंभ कर दें। इससे परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा, क्योंकि खुदा खुश इस बात से होता है कि जो लोग प्रभु की अगुवाई में फैसले लेते हैं उन्हें वो पूरा करते हैं। परमेश्वर बहुत खुश होता है और खुश होकर वो हमें आशीष देता है। ऐसा ना हो हमने प्रभु की उपस्थिति में फैसले कुछ और लिए और उन्हें हम पलट गए, हमने बदल दिए। क्यों? क्योंकि शायद इसमें हमारा नुकसान था, हमारे इसमें बहुत मुश्किलें थी। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो आप प्रभु की उपस्थिति में कोई ऐसे फैसले ना लें जो आपके लिए मुश्किल हो, और यदि आप लें तो प्रभु की अगुवाई में जरूर लें। मैं आपसे कह रहा हूं, यहाँ चमत्कार नहीं हो रहा है, यहाँ चंगाई नहीं हो रही है, यहाँ दुष्ट आत्मा नहीं निकाली जा रही हैं, यहाँ प्रभु यीशु मसीह प्रवचन नहीं दे रहे हैं। यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने इन 11 चेलों को एक महान आदेश दे रहे हैं, क्योंकि ये बुलाहट प्रभु यीशु मसीह की ओर से है। आज आपकी बुलाहट किसकी ओर से है?
अगर जब यदि आप प्रभु की बुलाहट में होकर कलीसिया में जो भी आप योगदान देते हैं, क्या आप अपना पूरा योगदान कलीसिया में दे रहे हैं या नहीं दे रहे? अगर आपने कोई जिम्मेदारी ली है कलीसिया में, आप उसे निभाते हैं या नहीं निभाते हैं? प्रियो, आज विचार कीजिएगा और सोच समझकर आप फैसला करिए। क्या जो वायदे आपने किए थे प्रभु की उपस्थिति में, आपके लिए प्रार्थना की गई थी जब आपका चुनाव हुआ था, चाहे आप सदस्य बने हो, आपने प्रभु की उपस्थिति में वाचा बांधी थी कि आप कलीसिया का सदस्य होने के नाते आप अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे। आप करते हैं या नहीं करते हैं? चेले अपने प्राणों को बलिदान दे चुके थे। किस लिए? अपनी वजह से नहीं, प्रभु के इस सुसमाचार को सुनाने की वजह से। जो कुछ प्रभु की उपस्थिति में और प्रभु की अगुवाई में कहा गया था, उसे पूरा करते करते आइए फिर से हम तैयार हो जाएं। जो वायदे मैंने और आपने प्रभु की उपस्थिति में किए थे, हम उन्हें फिर से आरंभ कर दें, करना शुरू कर दें। यह मिशन क्यों दिया गया था? इसमें किसका फायदा था? इसमें चेलों का फायदा नहीं था, सांसारिक तौर से भी नहीं था, शारीरिक तौर से भी नहीं था। चेलों का अगर फायदा था तो केवल एक ही फायदा था, वो ये था कि उनको एक इस जीवन के बाद एक अनंत जीवन अवश्य मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? जब वो प्रभु के साथ विश्वास योग्य बने रहेंगे, जब प्रभु के कार्य को विश्वास योग्य के साथ पूरा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया था। चेलों से कहा गया था, जो कार्य मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हें ये कार्य देने वाला जो प्रभु है, वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, वो अधिकारी है। चेलों को यकीन हो गया था कि जिसके साथ हम सेवा कर रहे हैं और जिसके साथ हम सेवा करेंगे, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा। वो कौन है? वो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है। मेरे प्रियो, ये जो दूसरा पॉइंट है, द चर्च ऑफ जीसस। कलीसिया का सिर स्वयं प्रभु यीशु मसीह है और हम सब लोग एक बदन है, अलग अलग अंगों को मिलाकर एक शरीर है और शरीर का जो हेड है वो प्रभु यीशु मसीह है। ये जो कलीसिया है, ये अपने आप नहीं बनेगी। यहां पर शब्द बदल गया है क्योंकि इस समय कलीसिया नहीं थी, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हें जाना पड़ेगा। आज क्या है? आज कलीसिया है। आज हम लोगों को कलीसिया के अंदर बुलाते हैं, हम बुलाते हैं, हम भेजते नहीं हैं। यहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा है यू गो, and now we are saying you come because now the churches are available। लेकिन इस लॉकडाउन के समय में बिल्डिंग बंद है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो मिशन है आज भी कायम है। आज भी प्रभु यीशु मसीह का जो मिशन था आत्माओं को बचाने का, सुसमाचार सुनाने का, वो बंद नहीं हुआ है। लॉकडाउन में सब कुछ बंद हुआ, प्रभु यीशु मसीह की सेवा, प्रभु यीशु मसीह का प्रचार बंद नहीं हुआ। आज देखिए, खुदा का शुक्र हो कि मेरे और आपके लिए प्रभु ने कैसा इंतजाम किया कि हम ऑनलाइन के द्वारा, जूम के द्वारा, गूगल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा हम प्रभु के वचन को सुन पा रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने कार्य को ना तो पहले कभी रोका था, ना आज और रुकने दे रहा है, ना आगे कभी रुकने देगा, क्योंकि ये मिशन किसी व्यक्ति का नहीं था, ये प्रभु यीशु मसीह का मिशन था। किस लिए? ताकि विश्वासियों का समूह एक साथ मिलकर जो आराधना करे, दैट इज कॉल्ड चर्च। और चर्च का जो मुखिया है वो प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। मैंने आपसे कहा चर्च ऑफ जीसस। मैं और आप जो भी काम करते हैं, अगर हमने प्रभु के लिए आत्माओं को बचाया है, हमने लोगों को सुसमाचार सुनाया है, हमने प्रभु के बारे में लोगों को बताया है, वो लोग कहाँ आए? वो कलीसियाओं में आए। आज कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं। कौन है कलीसिया के अंदर? हर धर्म, हर जाति, हर भाषा में से लोग जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, वो कहाँ मिलते हैं? वो चर्च में मिलते हैं। और चर्च का जो मुखिया है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। ये चेले सुसमाचार सुनाने के लिए बाहर निकले थे और जब
इन्होंने सुसमाचार सुनाया, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया वो कलीसिया में आने लगे। ये हम कहाँ देखते हैं? ये तस्वीर ये हम प्रेरितों के काम की किताब में देखते हैं। मेरे प्रियो, चर्च ऑफ जीसस, मैं और आप इस दुनिया में जब तक हैं, आइए हम प्रभु के लिए कार्य करें और बहुत सारे लोगों को हम प्रभु के पास लेकर के आए और ये लोग कलीसियों में शामिल हो जाएं। मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है कि हम प्रभु के कार्य को आगे करते चले जाएं, क्योंकि प्रभु ने मुझे और आपको केवल चुना ही नहीं है, परंतु प्रभु ने मेरे और आपको ऊपर एक जिम्मेदारी सौंपी है। यस, he has given us a responsibility. For what? To proclaim the gospel. आइए हम उसके सुसमाचार का प्रचार हम कैसे करें? क्या हम सारे के सारे लीडर बन जाएं? नहीं, लीडर नहीं बनना है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? उन्हें तुम चेला बनाओ। और क्या करना था? यीशु मसीह ने उनसे कहा, इसलिए तुम जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। अगुए मत बनाओ, लीडर मत बनाओ, चेला बनाओ। आज हर व्यक्ति अगुआ बनना चाहता है, हर व्यक्ति लीडरशिप में आना चाहता है, कोई चेला नहीं बनना चाहता है। प्रभु की सेवकाई में आने के लिए सेवक बनना पड़ेगा, लीडर नहीं बनना पड़ेगा। लेकिन जब हम बाहर जाएंगे हम करेंगे क्या? सुसमाचार में है क्या? सुसमाचार में ये है, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और 20 पद कहता है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। कौन सी बातें? सब बातें। 3-3.5 साल प्रभु यीशु मसीह ने इन चेलों के सामने बहुत बड़े बड़े कार्य किए थे। हर असंभव कार्य को संभव किया था। दुष्ट आत्माओं को निकाला था, चंगाई दी थी, कोढ़ियों को शुद्ध किया था, जन्म के अंधों को आंखें दी थी, जन्म के लंगड़ों को चलने की शक्ति दी थी, गूंगों को बोलने की शक्ति दी थी। ये सारे कार्यों को प्रभु के चेले देखते थे। जब प्रभु यीशु मसीह बड़े जन समूह को संबोधित करते थे, जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का सुसमाचार सुनाते थे कि स्वर्ग में कैसे प्रवेश करना है, स्वर्ग में कौन कौन जा सकता है, चेले एक एक वचन को सुनते थे। जी हाँ, चेले एक एक वचन को सुनते थे। और अब यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? जो कुछ तुमने मुझसे सीखा है, जाओ तुम उन औरों को सिखाओ। मैंने और आपने आज तक प्रभु से क्या सीखा है? हमने बहुत सीमित बातों को सीखा है। हमने क्या सीखा? प्रभु से प्रार्थना करो, चंगाई मिलेगी। प्रभु से प्रार्थना करो, ये मिलेगा। प्रभु से प्रार्थना करो, ये मिलेगा। हमने सिर्फ मांगना सीखा है। क्या हमने देना सीखा? प्रभु यीशु मसीह के चेले अब देंगे। वो क्या देंगे? वो अपनी जिंदगी को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। आर यू रेडी? आर यू रेडी टू गिव योर लाइफ फॉर जीसस? इफ यू आर रेडी, definitely God will be happy with your life. Surely will be happy. प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं तुम्हारे संग हूं। जिस समय प्रभु का एक एक चेला सुसमाचार की खातिर अपनी जिंदगी को कुर्बान कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ था। और उसका परिणाम क्या हुआ? बलिदान के बाद वो प्रभु के साथ हैं। एक समय था प्रभु उनके साथ था, जब कुर्बानी दे दी वो प्रभु के साथ हैं। ये है परिणाम। किस चीज का? जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई उन्हें तुम औरों को सिखाओ। मैंने और आपने क्या सीखा? हमने कुर्बानी देना सीखा है। आइए हम कुर्बानी दें। किस बात की? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम सब सड़कों पर निकल जाएं, हम मुश्किलों में अपने आप को डाल लें। मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं मेरे प्रियो, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज प्रभु के खातिर कुर्बान करना सीख जाओ। एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। जब से लॉकडाउन हुआ है, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं।
जब से लॉकडाउन हुआ है, कलीसियाएं बंद हुई हैं, क्या आप नियमित रूप से प्रभु के लिए भेंट दे रहे हैं अपने अपने घरों में? क्या आप नियमित रूप से अपना दशमांश दे रहे हैं? बहुत सारे लोगों को एक बहाना मिल गया है, अब हम चर्च नहीं जाते, अब हम ऑफरिंग भी नहीं देंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनके घरों में मैं बीच बीच में गया हूं, उन्होंने मुझे बताया कि जब उनके घरों में आराधना होती है तो उनके घरों में ऑफरिंग भी होती है और वो उस ऑफरिंग को जमा कर रहे हैं, और जब समय आएगा कलीसियाएं खुल जाएंगी, उस ऑफरिंग को वो चर्च में ला करके ईमानदारी से दे देंगे। घरों में ऑफरिंग हो रही है, बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। लेकिन जिनके घरों में ऑफरिंग नहीं हो रही है, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, ये एक कुर्बानी है। आइए हम इस आदत को बंद ना करें, हम प्रभु के लिए भेंट जरूर निकालें। रही बात दशवांश की, हमारे सारे जरूरतें परमेश्वर पूरी कर रहा है। इस समय में एक भी ऐसी चीज नहीं है जो हमारे लिए रुक गई हो। जब परमेश्वर हमारी सारी जरूरतों को पूरी कर रहा है, आइए हम ईमानदारी से प्रभु का जो बनता है हम प्रभु को दें। ये क्या है? ये कुर्बानी। चेले तो अपने जीवन को कुर्बान कर देने के लिए तैयार हो गए थे। ये तो हमारी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें हम आसानी से कुर्बान कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्रभु में आने के बाद क्या आपने अपने पुरानी आदतों को कुर्बान किया है प्रभु के लिए? हम नहीं कर रहे हैं। आज भी हम पुराने स्वभाव को लेकर यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। ये चेले, जब इन्हें ये काम दिया गया है, ये मिशन दिया गया है सुसमाचार सुनाने का, इन्होंने अपने पुराने जीवन को त्याग दिया था, इन्होंने अपने पुराने स्वभाव को त्याग दिया था और प्रभु के कार्य को स्वीकार कर लिया था। यह है कुर्बानी। जब प्रभु यीशु मसीह ने मिशन दिया, प्रभु यीशु मसीह इस मिशन को दे करके जब वो स्वर्ग में चले गए थे, और मैंने आपसे कहा इन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक मिशन में फेरबदल नहीं किया था। जो कुछ हमने प्रभु के सामने कुछ भी करने के लिए कहा हो या कुछ भी करने के लिए देने के लिए कहा हो, आइए हम उस पर फेरबदल ना करें। चाहे वो हमारे रिश्ते हों, चाहे वो हमारी जिम्मेदारियां हों, चाहे हमारे कलीसिया के प्रति कर्तव्य हों, हमने कोई फेरबदल ना करें। क्योंकि जो कुछ आपने प्रभु के लिए करने के लिए कहा या प्रभु के लिए देने के लिए कहा था, वो प्रभु की उपस्थिति में कहा था, प्रभु की अगुवाई में कहा था। और प्रभु की उपस्थिति और प्रभु की अगुवाई में किए हुए वायदे कभी झूठे नहीं होते हैं, कभी कमजोर नहीं होते हैं। आइए जो वायदे हमने प्रभु की उपस्थिति में किए थे, आइए फिर से उन वायदों को पूरा करने लग जाए। आखिरी बात, कमीशन ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह ने ये जो आज्ञा दी थी, क्यों दी थी? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में कुछ लोगों के लिए इस दुनिया में नहीं आया था। प्रभु यीशु मसीह समस्त संसार के मनुष्यों के लिए इस दुनिया में आया था। और जो कमीशन जो प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि संसार के अंत तक, यानी कि इस पृथ्वी के छोर तक तुम्हें सुसमाचार सुनाना है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रभु ने इन 11 लोगों को दी है। आपको मालूम है, ये 11 लोग प्रभु की बुलाहट में जब बुलाए गए, प्रभु की उपस्थिति में जो कुछ इन्हें स्वीकार किया था, इस कार्य को प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग में चले जाने के बाद ये बहुत विश्वास योग्य के साथ इस कार्य को करते चले गए। और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम आज मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। ये कुछ सीमाओं में नहीं रहे, परंतु जो आज्ञा इनको मिली थी उसमें ये बहुत विश्वास योग्य बने रहे। मुझे और आपको प्रभु ने क्या आज्ञा दी है? मेरे और आपके लिए भी प्रभु की आज्ञा है कि उस सुसमाचार को जिसे मैंने और आपने सुना है, उस प्रभु को जिसको मैंने और आपने अपने जीवन में स्वीकार किया है, आइए उस प्रभु की गवाही हम बहुत सारे लोगों को देने वाले हो जाए। उनके लिए हम प्रार्थना करें, हम परमेश्वर का सुसमाचार उनको सुनाएं, ताकि इससे पहले कि प्रभु का आना हो, मेरे प्रियो, जो जिम्मेदारी मुझे और आपको प्रभु ने दी है, आइए हम उसे पूरा करें। क्योंकि अभी दिन बहुत है, अर्थात वो रात आने वाली है जहां कोई काम नहीं होगा। अभी दिन है, दिन ही दिन में हम प्रभु के कार्य को पूरा करें।
कमीशन दी गई थी, प्रभु ने साधारण लोगों को एक असाधारण कार्य करने के लिए, अयोग्य लोगों को योग्य बनाने वाला परमेश्वर ने इस कमीशन दी है। और आइए, मेरे और आपको प्रभु ने जो आज्ञा दी है, सबसे पहली बात, इस आज्ञा को हम पूरा करें अपने व्यक्तिगत जीवन से। प्रभु ने मुझे बचाया है, अब मेरी जिम्मेदारी है कि प्रभु में होकर मैं औरों को बचाऊं। दूसरी बात, आइए इस प्रभु की आज्ञा को हम पूरा करें अपने पारिवारिक तौर से। हमारे परिवार प्रभु की सेवकाई के लिए आगे आ जाए। हम बहुत सारे लोगों को अपने घरों में आमंत्रित करें और उन्हें प्रभु के बारे में बताएं। तीसरी चीज, कलीसिया में जो भी हमारा कर्तव्य है, आइए हम उसे पूरा करें और प्रभु की महिमा करें। ये चेले अपने जीवन को कुर्बान कर चुके थे। जीवन जब इनके पास था तब भी कुर्बान कर दिया था। इन्होंने सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे आ गए थे और जीवन के अंतिम सांस तक ये प्रभु में बने रहे। मैं और आप क्या प्रभु में बने हुए हैं? क्या मेरी गवाही मेरे परिवार में, क्या मेरी गवाही मेरे समाज में, या मेरी गवाही मेरी कलीसिया में बनी हुई है? यदि नहीं, तो हम कैसे प्रभु का कार्य को पूरा कर सकते हैं? आइए पहले अपने आप को तैयार करें। चेलों को गलील में एक पहाड़ पर बुलाया गया था, एक विशेष स्थान था, विशेष बुलाहट थी, विशेष कार्य था, विशेष आज्ञा थी। ये प्रभु ने लोगों को दी थी। कॉलिंग ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट है मेरे और आपके लिए। चर्च ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को तैयार कर रहा है, और एक ऐसी कलीसिया जो बेदाग हो, बेझुर्री हो, निष्कलंक हो। प्रभु यीशु मसीह आज भी कलीसिया तैयार कर रहा है। माध्यम कौन है? मैं और आप। कमीशन ऑफ जीसस और कलीसिया का एक एक सदस्य का कार्य है कि वो प्रभु की आज्ञा को अपने व्यक्तिगत जीवन से और अपने पारिवारिक जीवन से, अपने कलीसिया जीवन से पूरा करें। परमेश्वर मुझे और आपको बहुत आशीष दे कि इन बातों में हम बने रहें। और मैं आपसे बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ, प्रभु की उपस्थिति में और प्रभु की अगुवाई में जो कुछ आपने कहा उसे बिल्कुल भी ना बदलें, आप उसे पूरा करें। परमेश्वर इन बातों से बहुत खुश होता है। प्रभु मुझे और आपको ऐसी सामर्थ्य दे कि हम फिर से प्रभु के कार्य को पूरा करने के लिए तैयार हो जाएं। परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे। हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने अपने वचन के द्वारा हमें आशीष दी है। और एक सूचना है कि आने वाला संडे फर्स्ट संडे है, और फर्स्ट संडे हम लोग प्रभु मोज मनाते हैं। इसलिए आप सभी लोग प्रभु की मेज तैयार कर लें अपने अपने घरों में, और जैसे पादी साहब अगुवाई करते हैं, आप प्रभु की मेज में शरीक हो सकते हैं। इसलिए पूरी तैयारी के साथ और सच्चाई के साथ प्रभु की मेज में आप शामिल होने की तैयारी जरूर करें। अगले संडे के लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने हमें मौका दिया कि हम तेरी उपस्थिति में बैठकर तेरी आराधना कर सके। और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हर एक जीवन के लिए, हर एक परिवार के लिए जिन्होंने समय निकाला तेरी आराधना की। और हमारा विश्वास है कि हमारी आराधना तेरी दृष्टि में ग्रहणीय हुई है। पिता परमेश्वर, तूने हमें आशीष दी, धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय हम खास तौर से धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे उन तमाम प्रियजनों के लिए जिनके जन्मदिन इस सप्ताह में है। धन्यवाद करते हैं तूने जन्म के रोज से और अब तक उन्हें संभाला है, सारी आशीषें दी हैं, उनकी सारी जरूरतों को पूरा किया है। धन्यवाद हो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि नया साल जो प्रभु तूने अपने अनुग्रह से उन्हें दिया है, हम प्रार्थना करते हैं ये साल उनके लिए मुबारक हो, आशीषों से भरा हुआ हो, आनंद से भरा हुआ हो, अच्छी सेहत देना, और उनके जीवन में परमेश्वर पिता तेरे अद्भुत काम होते चले जाएं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक जन जो इस समय अपने जन्मदिन को मनाता है, प्रभु परमेश्वर तेरी ओर से वो आशीष पाए और वो विश्वास में और ज़्यादा बढ़ते चले जाएं। हम उनके जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। साथ ही प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे उन तमाम प्रियजनों के लिए, पति पत्नी के लिए जो अपनी शादी की सालगिरह मनाते हैं। प्रभु परमेश्वर तूने उन्हें आशीषित किया है और हम धन्यवाद करते हैं अब तक पति पत्नी ने एक साथ मिलकर अपने
बहुत सारी शादी की सालगिरह को सेलिब्रेट किया है, उन्हें आशीष दें, अच्छा स्वास्थ्य दें और ये नया साल उनके लिए मुबारक हो। हम दुआ करते प्रभु उनकी जो पारिवारिक ज़रूरतें हैं प्रभु अपने अनुग्रह से पूरी करना और अच्छा स्वास्थ्य देना, ताकि लंबे अरसे तक पति पत्नी एक साथ अपनी शादी की सालगिरह मनाते चले जाएं। उन्हें उनके परिवार के लोगों को बहुत आशीष दे। पिता परमेश्वर, आज से हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, दुआ करते हैं प्रभु इस देश में जबकि कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, प्रभु विनती करते हैं न केवल हमारे देश में बल्कि पूरे संसार भर से ये कोरोना वायरस बहुत जल्द समाप्त हो सके। और जो लोग इससे पीड़ित हैं हम उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा लोग यदि और बीमारियों से भी पीड़ित हैं उन सबको चंगाई दे। हमारे देश में शांति कायम हो, हर प्रकार का भ्रष्टाचार बुराई दूर होने पाए प्रभु। खासतौर से हम प्रार्थना करते हैं जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, प्रभु दया कर कि तमाम बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आने वाले दिनों में जो भी इलेक्शंस होने वाले हैं, तैयारियां चल रही हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं दया कर सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से होने पाए। हमारे देश में प्रभु परमेश्वर खासतौर से जो बाढ़ की वजह से जिन राज्यों में बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ है, प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर। जो इससे प्रभावित हुए हैं प्रभु जी, तो उनको आशीषित कर और पिता परमेश्वर उनकी तमाम जो नुकसान हुआ है तेरे अनुग्रह से वो भरपाई हो सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं एक बार फिर से हमारी कलीसिया के सभी सदस्यों को जहाँ कहीं भी हैं सबको आशीष दें। यदि किसी के घर में किसी प्रकार की कोई ज़रूरत है प्रभु तो उसे पूरा कर। यदि किसी प्रकार की कोई कलह है, परेशानी है, उसे दूर कर, ताकि हमारी कलीसिया का हर सदस्य विश्वासी मजबूती हो, वचन में प्रार्थना में लोग बढ़ते चले जाएं और कलीसिया का हर सदस्य प्रभु आशीषित हो। धन्यवाद करते प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए और पूरी आराधना में हमारी अगुवाई करने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम में से हर एक के साथ और सभी विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहेगी, आमीन।